स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल रानी चुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, आज कहीं न कहीं उसका अस्तित्व दांव पे लग गया है। स्वर्णरेखा नदी जो है वो साफ शुद्ध स्वच्छ जल हुआ करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, गंदे पानी के रूप में तब्दील हो चुकी है। वो पानी आज कहीं ना कहीं इतना दूषित हो गया है, इतना गंदगी उसमें फैल गया है कि वो पीने लायक नहीं रहा। टाउन से बहुत सारा कचरा जो है नदी में डंपिंग किया जा रहा है। उसके अलावे भी नदी के किनारे जितना भी घना आबादी बस रही है, सबका नाली नदी में है। वहाँ के महिलाओं ने बताया कि एक समय था जब हम लोग इस चुआ का पानी पिया करते थे, वहाँ हम लोग नहाया करते थे। उस क्षेत्र में कल कारखाना का दूषित जल, जो कल कारखाना का कचरा है, उसको उस जल में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके चलते आज वह जल बहुत ही दूषित हो गया है। जितना भी गंदगी उसमें बहाया जा रहा है, उसको वहाँ से रोका जाए। और झारखंड से नहीं, भारत से नहीं, पूरे विदेश से भी लोग आते हैं इस नदी को रिसर्च करने के लिए यहाँ पर। अगर हाँ, लेकिन हमारे झारखंड के सरकार का ये नज़र नहीं आ रही है। और आज नहीं, बहुत पहले कितने सालों से वहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर 3 दिन का मेला भी लगता है। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल से नदी का आगे जाने वाले प्रक्रिया को साफ सफाई से लेके उसका विकास का पीड़ा उठाया है और आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। जोहार, इस वक्त हम मौजूद है महादेव टंगरा मारुति मंगल भवन में। हमारा झारखंड जल जंगल जमीन के ही वजह से जाना जाता है और हम इस वक्त बात कर रहे हैं रानी चुआ के बारे में। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई है कि लोग अगर स्वर्णरेखा नदी में नहाने जाते हैं तो वो नहाने लायक भी नहीं बचा है। और वहाँ पे साथ ही जितने भी आसपास फैक्ट्रियाँ मौजूद है, जिनमें से दूषित पानी भी बहता है, कूड़ा कचरा जितना है सारा कुछ फैक्ट्री से निकल करके उसी नदी में बहता है। और यहाँ पे मौजूद है सभी लोग, आप देख सकते हैं कि मारुति मंगल परिवार के लोग एकजुट हुए हैं, रानी चुआ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो स्वर्णरेखा नदी उसी का उद्गम स्थल है, उसमें जो दूषित जल बहता है उसे बचाने का प्रयास को लेकर के एकजुट हुए हैं। आइए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है। नमस्कार, जोहार। मारुति मंगल परिवार जैसा कि जाना जाता है, जल जंगल जमीन माय माटी बेटी रोटी को बचा के आगे बढ़ने के लिए, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए मारुति मंगल परिवार इस बार स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल से नदी का आगे जाने वाले प्रक्रिया को साफ सफाई से लेके उसका विकास का पीड़ा उठाया है और आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। रानी चुआ जो है, आप लोग मांग कर रहे हैं कि उसे पर्यटन स्थल दिया जाए, क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को जोहार करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रानी चुआ यानी कि महाभारत काल से संबंधित ये रानी चुआ है। और ये रानी चुआ का उत्थान या उसका आविष्कार इस तरीका से किया गया था कि मान के चलिए किसी का प्यास बुझाने के लिए, अर्जुन अब द्रौपदी का प्यास बुझाने के लिए उस स्थान को किए, वहाँ पे तीर चला के बाण से पानी निकाले थे पानी पीने के लिए। लेकिन आज वो पानी जो उतना शुद्ध पानी निकलता है, वो पानी आज कहीं ना कहीं इतना दूषित हो गया है, इतना गंदगी उसमें फैल गया है कि वो पीने लायक नहीं रहा। इसका सीधा सीधा कारण है कि उस क्षेत्र में कल कारखाना का दूषित जल, जो कल कारखाना का कचरा है, उसको उस जल में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके चलते आज वह जल बहुत ही दूषित हो गया है। और स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल रानी चुआ है, वहाँ से जो जल निकल के कहीं ना कहीं वो शहर में सप्लाई हो रहा है। रांची शहर में अनगढ़ा क्षेत्र में जाके डैम का रूप में लेके वो क्षेत्र में सप्लाई होकर पीने के उपयोग में किया जा रहा है, और वो दूषित जल वहाँ जाके सप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो सेहत है, सेहत के साथ फैक्ट्री वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको हम चाहेंगे कि सभी जनों से कि इसको एक मुहिम की तरह, एक आंदोलन की तरह लिया जाए और इसमें सभी कोई जुड़े और जितना भी गंदगी उसमें बहाया जा रहा है उसको वहाँ से रोका जाए। और इसके लिए हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। मारुति मंगल परिवार इसका बीड़ा उठाया है और इसको आगे तक लेके जाने का प्रयास करेगा। देखिए, सबसे पहले तो आसपास जो फैक्ट्रियां अभी बस रही हैं
और इसके अलावा भी है कि टाउन से बहुत सारा कचरा जो है नदी में डंपिंग किया जा रहा है। उसके अलावा भी नदी के किनारे जितना भी घना आबादी बस रही है सबका नाली नदी में है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए सबसे प्रथम तो अभी नगरीय क्षेत्र के आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हो, प्रखंड प्रमुख हो, पंचायत समिति हो, वार्ड हो, से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक अभी हम लोग आवेदन दिए हैं कि प्रशासनिक स्तर पर बातचीत करके इसका प्रबंधन का कुछ उपाय करें। बावजूद भी अगर ये सारी बातें नहीं होती है तो फिर हम लोग आपस में उसका महासम्मेलन करेंगे, महापंचायत करेंगे कि झारखंड जिसके चलते जाना जाता है जल जंगल जमीन, और वो एक ये स्वर्णरेखा नदी जो हम झारखंड का जो विरासत है, यहाँ का जो हेरिटेज है, अगर इसको हम लोग जीते जी मार दें तो फिर झारखंड में हम कहते हैं कि हम मारुति मंगल परिवार एक संस्था है और समाज कल्याण का हो, झारखंड हित के लिए हम लोग जो बात करते हैं तो फिर बात में ही रह जाएगी, सिमट जाएगी। इसलिए अभी सबसे पहले कहा जाता है कि अगर कोई देश हो, कोई राज्य हो, चाहे कोई घर हो, अगर इसको चलाने के लिए घर का मुखिया होता है, प्रखंड स्तर के लिए जनप्रतिनिधि वगैरह होते हैं, जिला स्तर के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, राज्य स्तर के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रीगण सभी होते हैं। इन सब जनप्रतिनिधियों के ऊपर हम लोगों को बहुत भरोसा है, पूरा भरोसा है कि हम जनमानस का बात को जरूर समझेंगे, इस बात को कि हमारा क्या पीड़ा है, इस बात को समझेंगे और पहल जरूर करेंगे। 11 सूत्री मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं, शमशान घाट को भी लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वहाँ शेड भी बनाया जाए। जी, सबसे पहले आपको जोहार, आपके चैनल को भी जोहार। वहाँ पर रानी चूहा को लेके जो हम लोग मुहिम छेड़े हैं मारुति मंगल परिवार के सौजन्य से, और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ सेट बने। वहाँ पर हम लोग जो परदादा था या कोई भी था, हम लोग का परदादा था, वो लोग अस्थि विसर्जन करते थे पहले वहाँ पे, और आज भी हम लोग वहाँ पर जो बनारस हम लोग नहीं जाने नहीं पाते हैं तो हम लोग वहाँ जाके अस्थि विसर्जन करते हैं। तो हम लोग को ये है कि वहाँ पर हम लोग जब परदादा लोग का अस्थि विसर्जन करते हैं तो उसका आत्मा को दूषित मतलब कि बुरा लगता है। तो हम लोग चाहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं और इस जगह का आसपास की जनता को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि वहाँ पर सुंदरीकरण हो, वहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए घाट उट बने। जब भी जैसे कि हम लोग रानी चूहा के पास जब जाते हैं या फिर झारखंड के कोई भी सदस्य वहाँ पे जब जाते हैं तो जाने के बाद लगता नहीं है कि सच में ये स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। ये मतलब देख के महसूस नहीं होता है, क्योंकि देखिएगा तो चारों तरफ कहीं न कहीं मतलब कि ना तो साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, बहुत सारे फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज जो हमारे स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल रानी चूहा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, आज कहीं न कहीं उसका अस्तित्व दांव पे लग गया है। तो मारुति मंगल परिवार के सभी सदस्य इस मुहिम को उठाए हैं और हम सभी लोग का प्रयास है, और कहीं न कहीं सभी उस आस पड़ोस के सभी गांव वाले एकत्रित हैं, मारुति मंगल परिवार की विचारधारा को सभी लेके चलते हैं, आपसी एकता एवं भाईचारे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर मारुति मंगल परिवार के सौजन्य से आज 11 सूत्री मांग को लेकर हम लोग वार्ड से लेकर संसद तक ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं, ताकि सभी का नज़र में ये आए और हमारा स्वर्णरेखा नदी फिर से अच्छा हो। स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवैध निर्माण कराया गया है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी स्वर्णरेखा नदी का जो साइड में जितना भी कल कारखाना जो लगे हैं, उससे जो दूषित पानी जो है वो बहाव कर रहा है, जो कि आज देखा जाए गितलसूर डैम में मिल रहा है। और गितलसूर डैम का खुद हम साइड में रहते हैं, पहले ऐसा था, साफ़ सुथरा था कि हम वहाँ का जल को हम लोग पी सकते थे। आज ऐसा हो गया है कि वहाँ का जल को अभी पीने लायक नहीं हो गया है। और आज देखा जाए कि रानी चूहा जब हम लोग जाते हैं, वहाँ की स्थिति देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचने
जाने के लिए हम लोग का वहाँ रास्ता तक नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके माध्यम से एक रास्ता हो, ताकि एक धरोहर के रूप में उसको जब जाना जा रहा है तो उसके पास जाने के लिए एक रास्ता हो, साइड में उसका शेड का हो, उसका पुनर्निर्माण हो, ताकि दूर दूर तक लोग इसको जाने और इसको जानने का प्रयास भी करते हैं कि स्वर्ण रेखा का जो उद्गम स्थल है वहाँ पर जाने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो जाने के लिए उसका जो साधन होना चाहिए, एक रोड का होना चाहिए। तो उसमें हम लोग यही रखे हैं कि हम लोग का 20 फीट का रास्ता वहाँ तक जाए, जहाँ से कि पर्यटन वहाँ पर अच्छा से जा सके और उसका दर्शन कर सके। और एक वहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि एक अस्थायी हो, जिसमें कि हम लोग का एक पूजा पाठ का जो आस्था होता है, तो एक पुजारी का भी अस्थायी रूप से वहाँ पर रहा जाए, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी श्रद्धालु लोग आते हैं तो अपना से वहाँ से पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ का जो भी आसपास का जो गांव है, जो हम लोग मारुति मंगल का परिवार से जुड़े हुए हैं और जो हम लोग का विचारधारा है, हम लोग पहले उस गाँव का विचारधारा को लिए, वहाँ का लोगों से हम लोग बातचीत किए हैं। वहाँ का लोगों का भी ये मानना है कि हम लोग का भी मन में है कि ये चीज़ का डेवलप होगा तो आसपास गांव विकास होगा। और उस जगह का जो भी आदमी है, पहले हम लोग सबको डाड़ी कुआं से हम लोग पानी का यूज करते थे। आज देखा जाए तो जितना भी बैल बकरी जितना भी तरह का जीव जंतु है, आज देखा जाए तो जल से ही सबको आश्रित है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से स्वस्थ जल बहे और उससे हम लोग जितना भी जन जीवन है सब वहाँ से आश्रित रहे। इसी का कामना करके हम लोग मारुति मंगल परिवार प्रयास कर रहे हैं और हम जहाँ तक लगता है कि इसमें हम लोग सफल होंगे। स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड के रानी चुआ नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है, और आज यह नदी जो कि स्वर्ण रेखा नदी जो कि पौराणिक और कहा जाए तो ऐतिहासिक है, जो कि इतिहास के पन्नों में भी स्वर्ण रेखा नदी का नाम है, जो कि हम लोग आज पढ़ते हैं, जो कि इतिहास के पन्नों में भी है। और यह जल जो है, यह नदी जो है जो दूषित हो चुका है, हम बस यही बोलना चाहेंगे कि यह संरक्षित हो, सुरक्षित हो। और हम लोग का ये झारखंड के उद्गम स्थल जो रानी चुआ से हुई है, और हम गर्व से कहना चाहते हैं कि हम लोग झारखंडी है, जो कि हम लोग जहाँ के निवासी है, वहाँ से हम लोग का इतना पवित्र और विशाल नदी का उद्गम हुआ है। हम लोग गए तो वहाँ देखे कि सारा चीज़ अस्त व्यस्त है, कि किसी तरह जाने वहाँ तक पहुँचने का मुख्य मार्ग जो सड़क है वहाँ तक पहुँचने का आधा अधूरा है। लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं, इसके वजह से वहाँ सड़क नहीं बन पा रहे हैं। कुछ रैती पर्सनली किन्हीं का ज़मीन है, तो मामला है उसको लिया जाए और उसमें जो मुख्य सर्वप्रथम है उस सड़क का निर्माण कार्य को यथाशीघ्र किया जाए, और जो वहाँ पर लोगों को ठहरने का है वो बनाया जाए, और नहाने का व्यवस्था किया जाए, स्नान घर और बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हैं, जैसे नियमित पुजारी का वहाँ पे व्यवस्था किया जाए ताकि वहाँ पूजा पाठ नियमित हो। जैसे कि पौराणिक स्तर पे इनको लिया जाता है कि बहुत महाभारत काल से ये जुड़ी हुई है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे जाने पे लगता नहीं है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये जो है स्थल है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की नज़र उस पर पड़े, और यही इसी कार्य को लेकर मारुति मंगल परिवार बीड़ा उठाई है। और इसके लिए ध्यान आकर्षित झारखंड सरकार को हम लोग कराना चाहते हैं कि उस पे कार्य करने का यथाशीघ्र प्रयास करें। रानी चुआ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी झारखंड सरकार से? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मैं जोहार करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें नगरीय क्षेत्र के वार्ड मेंबर से लेकर के हम लोग सांसद तक आज ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हमारे स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहला तो 20 फीट का रोड का निर्माण किया जाए, और उसके चारों तरफ, रोड के दोनों तरफ छायादार पेड़ का लगाया जाए। कुछ समस्याएं वहाँ जनप्रतिनिधिगण बताए, हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जो रैती ज़मीन है वो ज़मीन के मालिक लोग ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन जब मारुति मंगल परिवार इसका तह तक जाने का प्रयास किया, और जहाँ वो रानी चुआ जिस गांव में पड़ता है पांडेश्वर गांव, और पांडेश्वर धाम के नाम से भी वो विकसित है, जब वहाँ के लोगों से संस्था जाके मिली तो वो लोग का भी सोच है, वो लोग का भी कहना है कि इसका निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। वहाँ के महिलाओं ने बताया
कि एक समय था जब हम लोग इस चुआ का पानी पिया करते थे, वहाँ हम लोग नहाया करते थे, लेकिन आज इस तरह से प्रदूषित हो गया है कि वहाँ ना तो जानवर पानी पी सकते हैं और ना जल में कोई जीव जंतु वो जीवित रह सकते हैं, जैसे मछली, केकड़ा वगैरह, वो सब भी प्रदूषित जल के कारण आज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से भी आस्थाएं जुड़ी हुई है स्वर्णरेखा नदी से। जैसे कि हमारे इस झारखंड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काशी, बनारस अस्थि विसर्जन के लिए नहीं जा सकते हैं, वो अपना अस्थि विसर्जन इस स्वर्णरेखा नदी में करते हैं। और स्वर्णरेखा नदी जो है वो साफ, शुद्ध, स्वच्छ जल हुआ करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, गंदे पानी के रूप में तब्दील हो चुकी है। और आज अगर उसमें हम अपना पूर्वज का अस्थि विसर्जन किए हैं और अगर आज हम अस्थि विसर्जन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको हम सम्मान नहीं, अपमान कर रहे हैं, और उसका बचाव करना हम सबों का कर्तव्य है। चूँकि झारखंड के लिए स्वर्णरेखा नदी एक लाइफलाइन माना जाता है और लाइफलाइन है स्वर्णरेखा नदी। आज एकमात्र ऐसा नदी है स्वर्णरेखा नदी जहाँ से स्वर्ण मिलता है, और हमें इस पर गर्व होनी चाहिए कि ये हमारे झारखंड से होकर के गुजरती, हमारे झारखंड में इसका उद्गम स्थल है और हमारा गर्व का बात है। और इस गर्व के विषय तब हमारे लिए गर्व होगा जब पहले की तरह हम इस नदी को बनाएंगे, नहीं तो हमारा जो गर्व था वो धीरे धीरे जो है उसको हम लोग प्रदूषित करते जा रहे हैं। और मारुति मंगल परिवार का मूल मकसद है जल, जंगल, जमीन, बेटी रोटी, माय माटी का रक्षा करना, और इस जल का भी रक्षा करने के लिए आज बीड़ा उठाई है और जहाँ तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। और इसके लिए अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन इस नदी के बचाव के लिए हम लोग अंतिम से अंतिम प्रयास करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस कार्य में 100% सफल होंगे और नदी का जल स्वच्छ होगा। रानी चुआ जो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, बहुत लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, लेकिन शायद किसी को नहीं पता है रानी चुआ के बारे में। और साथ ही आप लोग अभी 11 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे एकजुट हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। देखिए, रानी चुआ एक ऐसा स्थल है जो उस स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर हमारे झारखंड से नहीं, भारत से नहीं, पूरे विदेश से भी लोग आते हैं इस नदी को रिसर्च करने के लिए यहाँ पर। अगर हाँ, लेकिन हमारे झारखंड के सरकार का ये नज़र नहीं आ रही है। और आज नहीं, बहुत पहले कितने सालों से वहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर 3 दिन का मेला भी लगता है। वहाँ पर उस मेला में हजारों लाखों लोग का भीड़ आती है, लेकिन उस समय वहाँ पर धान की फसल भी लगा रहती है और पानी भी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है, कीचड़ रहता है। वहाँ पर जाता है लोग, वहाँ पर स्नान करता है मकर संक्रांति, और वहाँ पर उसी दिन तिलकुट जो मकर संक्रांति मनाया जाता है वहाँ पर शुरू करता है, मनाता है। लेकिन वो बहुत पूर्वजों से करते आ रहा था, लेकिन अभी का दुर्दशा ऐसा हो गया है कि वहाँ बहुत गंदगी हो गया है। तो हम लोग इस 11 सूत्री मांग को लेकर जो सभी लोगों को सौंप रहे हैं, पर तो इसका मतलब ये है ना कि हम लोग उसको एक पर्यटन स्थल में अगर मतलब कर सकते हैं, उसको दर्शनीय की जगह बना सकते हैं, तो हमारे स्थानीय लोग उस नदी को भी, विदेश से जो आते हैं उन लोगों को भी एक आसान हो जाएगा, जानेंगे लोग कि हम स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है। तो इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए, लोग को यहाँ पर देखने के लिए आए। जिस तरह से अगर घूमने आते हैं झारखंड, तो एक बार जो भी घूमने आए वहाँ पर भी जाएगा देखने के लिए, उसके बारे में जानेगा, तो लोग, जाहिर सी बात है कि और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आप लोग की चैनल के माध्यम से अगर इस पर कुछ थोड़ा जाके वहाँ पर भी वाइट लिया जाए, वहाँ का भी लोकेशन को डाला जाए, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का तो प्रयास है, आप लोग और पूरा जन समूह का जो प्रयास होगा, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले काल में पर्यटन स्थल बनेगा और हमारा झारखंड नहीं, भारत नहीं, विदेश से भी लोग वहाँ पर देखने के लिए आएंगे और इस नदी के बारे में डीपली सभी को, इस रानी चुआ को भी जानेंगे।